सुबह सुबह किसे फोन लगाया जा रहा है? मुन्ना टोक मत, अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। भाभी माँ शंकरी ताई को फोन करके कह रही हैं कि नंदिनी के रिश्ते की बात आगे बढ़े। माँ मुझे आपसे कुछ मुन्ना, तेरे दद्दा जी को इस बात की राहत है कि तुझे भी लड़का पसंद आया। हाँ बेटा, बस अब ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। पहली बार हुआ है कि हम सब एक रिश्ते से खुश हैं। माँ, आप शंकरी ताई को फोन मत कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ मुझे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमें एक बार नंदिनी दीदी से पूछ लेना चाहिए। नंदिनी दीदी के लिए जो रिश्ता आया है वो उम्र में उनसे काफी बड़े हैं। बस मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि इस रिश्ते को लेकर आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाइएगा। और मुझे पूरा यकीन है दीदी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम कहना क्या चाहती हो अक्षरा? हमें नंदिनी की परवाह नहीं? नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? हमने आज तक इतने रिश्तों के लिए मना किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नंदिनी की फिक्र है। नंदिनी की मर्जी जाने बिना कभी कोई फैसला ले ही नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है बहू कि हमें अपनी बेटी की चिंता नहीं है? माँ, मैं तो बस एक बार पूछने के लिए कह रही हूँ। अक्षरा, तुम कह क्या रही हो? तुम्हें क्या लगता है बहू कि हम नंदिनी की मर्जी जाने बिना उसका ब्याह जबरदस्ती किसी से भी करवा देंगे? ये क्या हो रहा है मुन्ना? पहली बात तो बड़ों के बीच में बोलना चाहिए नहीं, लेकिन अगर बोलना इतना ही जरूरी है तो सोच समझ के बोला करो बहू। अक्षरा, मैंने आपसे कहा था ना कि सिचुएशन देख के ही बात करेंगे। माँ, मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करूं? मेरा मन नंदिनी दीदी के इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ कि कुछ भी तय करने से पहले एक बार दीदी की मर्जी जान लीजिए। माँ, माँ, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। आप लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे लिए जो भी करेंगे मेरा भला सोच के करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप शंकरी ताई को फोन करके हाँ कह दीजिए। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा,
तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। ये बातें हो रही हैं भाई। नंदिनी बेटा, ये देख तो मैंने क्या रखा है तेरे लिए। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था मेरे ब्याह से पहले। सुंदर है ना? तो बेटा आज तू इसे पहन ले। इसी दिन के लिए तो मैंने बचा के रखा है। एक ना एक दिन मेरी नंदिनी तू नहीं जानती बेटा, आज तूने तेरे माँ बाबूजी को कितनी खुशी दी। इस दिन के इंतजार में इन्होंने कितने मंदिरों में प्रार्थना की, नंगे पैर चले, व्रत रखे। लो, ये क्या बात लेके बैठ गए? इतनी खुशी का दिन रुला दिया हमारी बच्ची ने। अरे बड़ी बहादुर बच्ची है हमारी, हमेशा मान रखा है इसने अपने बाबूजी का। अरे बड़े पुण्य से मिले है ऐसी बेटी एक पिता ने। नंदिनी जल्दी से तैयार हो जाओ। अक्षरा आई। दीदी, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। प्लीज चुप हो जाइए। नहीं अक्षरा नहीं, तुम नहीं समझ सकती, कोई नहीं समझ सकता। इस दर्द से कभी कोई गुजरा नहीं होगा। कितना बुरा लग रहा है मुझे। यहाँ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए माँ बाबूजी कितना कुछ कर रहे हैं, और मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि जब उन्हें मोहित के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगेगा। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक बार में वो सब तोड़ दूंगी जो उन्होंने सालों से संजोया हुआ था। उनके सपने, उनकी प्रतिष्ठा, उनका विश्वास, यहाँ तक कि मेरे अपाहिज होने के कारण उन्होंने कितने दुख झेले, इसे भी नकार दूंगी। मैं कैसे भूल सकती हूँ अक्षरा? पहली बार मुझे मौका मिला है माँ बाबूजी को कोई खुशी देने का, और मैं इतनी स्वार्थी हो गई, इतनी स्वार्थी। मुझसे नहीं होगा अक्षरा, मुझे माँ बाबूजी के लिए एक शादी करनी ही होगी। मैं माँ बाबूजी को कोई दुख नहीं दे सकती। मुझे अब ये स्वीकार लेना चाहिए
कि मोहित मेरी जिंदगी में एक सुंदर सी कल्पना है, सिर्फ एक कल्पना।